लेट्स मूव ऑन और अब ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। शजील इनाम मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। मेमन साहब, सिंध हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि इंक्वायरी हो रही है, मुकम्मल होगी तो रिपोर्ट आएगी फिर एक कमेटी इसका जायज़ा लेगी इस रिपोर्ट का और फिर फैसला होगा। मतलब अगर इस मामले के ज़िम्मेदारान गफलत बरतने वालों का एहतसाब करना है तो ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। मतलब ये बहुत ही लग नहीं रहा कि ये एक दो हफ्ते एक दो महीनों में ख़त्म होने वाला है। इसमें तो बड़े दिन लगेंगे, शायद महीनों साल भी लग सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त सबका हमारा फोकस इस पर था कि जिसको रेस्क्यू करें और फिर जो लवाकिन हैं और उनकी दाद रसाई की जाए और फिर जो बिजनेस मैन बेचारे जो वहाँ पे लोग काम करते थे उनको मुकम्मल तौर पर उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। और इसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने हर वो मुमकिन जो कोशिश थी उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए ताजिरों के साथ मिलकर, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ बैठ के सारे उस पर अमल किया और इंशाल्लाह ताला अच्छी खबरें आएंगी। जहां तक आपने बात की इंक्वायरी की, इंक्वायरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो इंक्वायरी जो कंडक्ट करवाई हुई है उसकी रिपोर्ट जो है किसी वक्त भी आ सकती है। और जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के हवाले से उस रिपोर्ट को पहले पढ़ा जाएगा, उसके मोहरकात को देखा जाएगा कि कहीं उसमें कहीं लैकिंग तो नहीं है। अगर हम समझेंगे कि उस रिपोर्ट में हम खुद इत्मीनान बख्श नहीं होगी हमारे लिए, तो इमीडिएटली हमने फैसला किया कि हम फिर इसको इंक्वायरी में तब्दील कर देंगे। और दूसरी बात, आपका सवाल कि हाँ, अगर उस रिपोर्ट में इधर भी मफरूज में बात करें कि रिपोर्ट जो है वो उसके महरकात क्या हैं, अगर उसमें कोई भी किसी की भी जिम्मेदारी होगी तो उन जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि जब हम खुद जायज़ा लेंगे और अगर मुतमईन नहीं होंगे तो हम खुद उसे जुडिशल इंक्वायरी में तब्दील कर देंगे। तो सर पहले भी इस मुतालबे पर गौर किया जा सकता है। बहरहाल इंतज़ार कर लेते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। अब बाकी आप MQM किस तरह इसका सामना करती है, मुकाबला करती है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम कमिंग बैक टू द अफेक्टीज़, आप लोग नुकसानात के इजाले का ऐलान कर चुके हैं। शहदा के वरसा को रकम भी मिलेगी, ताजरों को भी कुछ पैसा मिलेगा किचन चलाने के लिए, फिर उन्हें 1 करोड़ रुपए कर्ज भी दिया जाने की उनके पास सहूलत मौजूद है। एंड एट द सेम टाइम उनके कारोबार की रिहैबिलिटेशन में भी उनको पैसा मिलेगा, जगह भी मिलेगी। सो ये चीज़ें तय हो गई हैं क्योंकि आगे ईद है, ईद पे मतलब तिल धरने की जगह नहीं होती थी। सीज़न आने वाला है, कई महीनों का कमाते हैं ताजर ड्यूरिंग दिस सीज़न। हाउ आर वी गोइंग अबाउट इट? कोई जगह तय हो गई है? कब तक उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा? एनी प्रोग्रेस इन दैट मैटर? देखिए, 2 चीज़ आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली ये कि एक तो गुल प्लाजा को इमारत को दोबारा हुकूमत जिस तरह थी उतनी ही उस तरह ही बनाने जा रही है और जितनी उसमें दुकानें थी उतनी ही दुकानें उसमें बनाई जाएंगी ताकि दोबारा से उन तमाम कारोबारी अफराद को वहाँ पे मुंतकिल किया जाए। अब उस बिल्डिंग बनने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं, तब तक वो बेचारे क्या करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है। टेम्पररी उनको वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए कुछ बिल्डिंग देखी गई हैं, उनसे बातचीत भी हुकूमत की डे टू डे बेसिस पे चल रही है और इमीडिएटली हम उनको उन दुकानों पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो अपना इमीडिएटली कारोबार शुरू कर सकें। चलिए, वो भी जब होगा हम आपसे दोबारा बात करेंगे। ये बताएं मेमन साहब कि मेयर कराची ने कल एक इंकशाफ किया कि गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। प्लाजा वालों को कमजोरियों से आगाह भी किया गया था, लेकिन अमल दरामद ना करने पर कार्रवाई इसलिए नहीं की गई। फिर मीडिया पर शिकवा होता है कि ताजरों पर क्रैकडाउन हो रहा है। इट्स द ऑपोजिट। मीडिया को ताजरों को इतनी लीनियंसी दी गई है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, इवन व्हेन टैक्सेस आर कंसर्न, कि मीडिया कभी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्या ये रद्द अमल सही है, दुरुस्त है? हुकूमत को अपना काम छोड़ देना पड़ता है जब इस किस्म का प्रेशर हो, क्योंकि इससे तो हमें लगता है कि वो इसमें तो कोई काम नहीं कर सकती। और भी बड़ी चीजों में ऐसा होता होगा। देखिए, जो मेयर साहब ने कहा, मुझे नहीं पता कि उनकी ये बात कहाँ हुई है, लेकिन हुकूमत का काम है एक्शन लेना और एक्शन लेंगे। और इसीलिए ही हमने ताजर बरादरी को साथ लिया हुआ इस बार कि कराची चैम्बर भी हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर तमाम उन ताजर उनकी जो एसोसिएशंस हैं, जो मार्केट कमेटीज़ हैं, उनसे बात कर रहा है कि जी आप सब अपना जो SOP कंप्लीट करें। जिसकी SOP कंप्लीट नहीं होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। पूरी मार्केट को मैं बिल्कुल अफसोस कहना पड़ रहा है, बंद करेंगे
उसमें हम नहीं करेंगे कि परवाह की जी कौन नाराज होता है कौन नहीं होता नाराज। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और ज़रार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आपका ज़रार साहब। ज़रार साहब, सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत तो कटहरे में है ही, लेकिन ये बात भी हो रही है कि ताजर बिरादरी को भी जवाबदेह होना चाहिए। मतलब इतनी लाखों मेंटेनेंस ली जाती है, हर प्लाजे में इकट्ठी होती है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती। मतलब फ्रॉम कीपिंग द एरिया क्लीन टू इंस्टॉलिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स। मतलब वो विक्टिम बन गए हैं ना कि हम So, अब कुछ नहीं कर आपको लगता है कि हम सबको बहैसियत इस शहर में बसने वाले के, शहरी होने के, कोई ना कोई हिस्सा डालना पड़ेगा? नहीं, इस लॉजिक में कोई जान नहीं है। देखें, एक बात क्लियर कर देते हैं, विक्टिम्स हैं वो लोग जो गुल प्लाजा में जिनकी जानें गई हैं, या फिर वो लोग जिनके लवाकिन की जानें गई हैं। पूरी ताजर बरादरी यहाँ पर विक्टिम नहीं है। हम जानते हैं कि जब टैक्स देने की बात होती है तो ताजर बरादरी से क्या रद्द अमल देखने को मिलता है। ये भी यकीनन एक बात, ये बात दुरुस्त है कि आपको खुद भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगेन, मैं इस बात से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहा, क्योंकि इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत पर होती है या हुकूमती महकमों पर होती है। तो गुल प्लाजा कब बना, उसका अप्रूवल किसने दिया, इस वक्त वो अपने ओरिजिनल नक्शे पर है या नहीं है, ये सारी चीजें देखना और फिर इनको इन्फोर्स करना, कवानीन को, मौजूदा कवानीन को इंप्लीमेंट करना यहां पर हुकूमत और हुकूमती इदारों का ही काम है। इन दिस केस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। और हमने देखा है, सिर्फ गुल प्लाजा नहीं, आप कोई भी मॉल उठा के देख लें, आप कोई भी अपार्टमेंट उठाकर देख लें, KMC की रिपोर्ट 2024 वाली वो आपके सामने है, जीरो इंप्लीमेंटेशन। तो हाँ, बिल्कुल ताजर बरादरी की भी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी है इन्फोर्समेंट की, वो हुकूमत की है। हाँ, अगर वो इन्फोर्स करना चाहे, वहां पर रेजिस्टेंस हो, तो फिर बिल्कुल हुकूमत को ये भी हक है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और फिर हमें मीडिया में इस ही होनी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, जरा ये भी बताइएगा कि हुकूमत के मुखालिफ ही नहीं, हुकूमत खुद भी तस्लीम करती है कि कराची में सब आइडियल नहीं है। मतलब ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नज़र आ रहा है कि सब आइडियल नहीं है। और ये ठीक करने के लिए जो ऑप्शन सामने आए हैं, और बहुत से ऑप्शन तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन ही दे रही है, वो है नया सूबा, बहुत जल्दी उसकी बात हो जाती है, या कराची को विफाक के मातहत कर देना, या फिर ज़िला हुकूमत को मुकम्मल बाइख्तियार बना देना, एज इट शुड हैव बीन ऑलवेज, या मौजूदा निज़ाम से ही काम लेना, अब जैसा है वैसा ही है। आपकी नज़र में क्या बेहतर होगा? देखिए, मेरी नज़र में जो बातें हो रही हैं ना कि कराची को वफाक के हाथों दिया जाए या फिर नए सूबे बने जाए, मेरा ख्याल है कि ये तो सिंध हुकूमत के लिए एक तोहफा है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने ही हो रहा है कि बहुत आसानी से आप डिबेट इन लैक ऑफ एनफोर्समेंट और रेगुलेशन से आप स्विच कर सकते हैं डिवीजन ऑफ सिंध और नए सूबों के डिबेट में। ये काउंटर प्रोडक्टिव है मेरी नजर में। एक सूबा हो या 100 सूबे हो या 1000 सूबे हो, अगर तर्ज हुक्मरानी यही रहना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिफर का फर्क पड़ेगा। जहां तक लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात है, हाँ बिल्कुल, उनको आप ना सिर्फ बहाल करें, उनको आप इस तरह के आप उनको पावर्स दे कि वो ऑन द ग्राउंड चीजों को इन्फोर्स कर सकें। ये दिस विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन ये भी मुकम्मल हल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास तमाम जो लॉज हैं, तमाम रेगुलेशंस हैं, वो पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब तक ग्राउंड पर ना आप इंप्लीमेंट करें, चाहे वो वफाक करे, चाहे वो सूबाई हुकूमत करे, चाहे वो लोकल बॉडीज करे, चाहे वो 100% सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको इन्फोर्स किया जाए, जरूरत इसकी है। अब ये जो भी कर सकता है, मेरा ख्याल है कवानीन पर अमल दरामद होना लाजमी है। वो कैसे हो, जाहिर है उसमें फिर बात सियासी हो जाती है और डिबेट किसी और तरफ चली जाती है। लेकिन empowered local government system, empowered local government systems, not just in Karachi, everywhere in the country, is the only thing that will work. बहुत शुक्रिया ज़रा